नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि दोस्तों सीजी बोर्ड का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में आप इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय में हम प्रश्नावली 3 पर पहुँचे हैं और इसे हल करते हुए हम पहुँच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रश्न क्रमांक 3 को हल करके दिखाऊंगा। तो देखिए, यह बोलता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो ये जो समीकरण दिया है इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक है। आप दोस्तों पिछले वीडियो को देखेंगे तो और मैंने कई उदाहरण और प्रश्न इस विधि पर हल करके दिखाए हैं, उसे आप यदि देखेंगे तो आगे आपको समझने पर बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया लिखने के बाद जो हमें समीकरण दिया है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को लिखने के बाद पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हम समझते हैं कि हमें यदि कोई समीकरण इसे दिया है तो इसे कौन से फॉर्मेट में लाना है, a का वर्ग धन 2ab ऋण b का वर्ग। तो इसके लिए हम देखते हैं जो मध्य पद है उसमें 2 होना चाहिए। तो 2 का उसे गुणांक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 6x है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6x को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा x, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 और ये 3 और दोनों का गुणा किससे हो रहा है, x, ठीक है। तो ये 6x को दोस्तों मैंने इस प्रकार से लिखा। इसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2 चाहिए मध्य पद में, तभी तो ये 2ab बन पाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग क्यों दिया, क्योंकि ये जो 5 है वो हमें गायब करना है, तब ना ये a का वर्ग होगा। अब इसके यहाँ पर 5 पहले है तो 5 a का वर्ग हो जाएगा। तो 5 को हटाने के लिए हमने दोनों पक्षों में 5 का भाग दिया। तो यहाँ पर 5 का भाग दिया तो दोनों कट गया, फिर ये नीचे में ये 5 आ गया और ये 2 के नीचे में ये 5 आ गया और इसके नीचे में ये 5 है, तो इसका अर्थ क्या है, 0 है। तो जब हम 5 का भाग दिए थे दोनों कट गया, तो यहाँ पर बचा केवल x², ठीक है। उसके बाद ये जो ऋण 2/5 है दोस्तों, इसे मैंने पक्षांतर किया। पक्षांतर करने पर तो क्या हो गया, ये धन 2/5 हो गया। इसके पश्चात आप देखिए, मुझे ये 2x दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यदि मैं x बराबर a मान लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण 2a और ये जो है क्या है, 3/5 b है। तो हम मानेंगे कि जो 3/5 है वही हमारा क्या है, b है। तो हम b वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो इसीलिए 3/5 के वर्ग को हमने क्या किया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3/5 के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जोड़ दिया 3/5 के वर्ग को लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर जोड़ दिया 3/5 के वर्ग को राइट हैंड साइड में। अब दोस्तों दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। तब यहाँ पर देखिए ये एक फार्मूला के रूप में आ गया। यदि हम यहाँ पर x बराबर a माने और 3/5 बराबर b, ठीक है, तो ये सर्व समीकरण इस प्रकार से लिखाएगा, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद इसका जो लघुत्तम रूप होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, a ऋण b पूरे का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा x हुआ a और ये हुआ b, तो a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में ये लिखा गया, ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में देखिए मैंने हर को बराबर करने के लिए ऊपर में भी 5 का गुणा कर दिया, नीचे में भी 5 का गुणा कर दिया, दोनों कट जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, 2/5 का 2/5 ही रहेगा, ठीक है। तो 5 का हमने क्या किया, अंश और हर में गुणा किया, दोनों कट जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इससे हमें ये फायदा हुआ कि ये क्या हो गया, 25 बन गया और ये भी क्या है, हर 25 है। तो दोनों का हर दोस्तों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, इसीलिए हम उसको एक बार लिखेंगे। और ऊपर का संख्या जो 10 और 9 है वो क्या हो गया, जुड़ गया, 19 हो गया। अब ये 9 और 25 कहाँ आया, तो ये 3 का वर्ग से 9 आया, 5 के वर्ग से 25 आया। अब इतना हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग है इसे हम पक्षांतर कर देंगे तो ये करनी बन जाएगा, ठीक है, रूट बन जाएगा। तो वर्ग का पक्षांतर क्या हो गया, ये करनी बन गया। तो 19/25 क्या हो गया, करनी हो गया। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये 2 बार है तो इसका घात 2 होता है, तो ये बाहर आ गया, तो ये 5 से करनी हट गया, ठीक है। तब करनी केवल किस में लगा है, 19 में, वो भी करनी एक बार धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे हल करेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसे हम धनात्मक लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, इसे ऋणात्मक लेंगे। दोस्तों जब धनात्मक लेकर हल करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ये जो ऋण 3/5 है इसे मैंने पक्षांतर किया तो ये धन 3/5 हो गया।
उसके बाद देखिए दोनों में हर बराबर है तो उसको क्या किए, एक बार लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका x का एक मान। अब यदि हम ऋणात्मक लेकर हल करेंगे तो ऋण 3/5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो धन 3/5 आ जाएगा, और 5 हर बराबर है तो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को मिलाकर लिख देंगे, तो 3 ऋण रूट 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके x के दो मान मिले, जो 3 धन करनी 19/5 और एक है x बराबर 3 ऋण करनी 19/5। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है। आपको यदि पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, इससे यदि आपको हल करने बोला गया है तो आप दिमाग में लाइए कि जो मध्य पद है वो हमारा 2ab रहेगा। ठीक है, तो हमें 2 का गुणांक खोजना है, जैसे कि 2 का गुणांक b है और उसको दोनों पक्ष में वर्ग करके जोड़ेंगे। इसके बाद एक जो फार्मूला आएगा a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, तो इसका a ऋण b ये होता है, और यदि a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग है तो a धन b स्क्वायर इसका होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में ऐसे लाते हैं। उसके बाद हम इसे पक्षांतर की क्रिया द्वारा हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।